मैं बलरामपुर का सांसद था, फिर भी छांगुर को जान नहीं पाया। मेरे साथ तो कई लोग फोटो खिंचाते हैं, हो सकता हो मेरे बगल में खड़े होकर छांगुर ने भी फोटो खिंचाई हो। ये बात कही है बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने। जी हां, छांगुर के बारे में और क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता ने, वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नाम चर्चाओं में है, वो है छांगुर। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इन पर धर्मांतरण का बड़ा आरोप है, जिससे योगी सरकार ने बाबा पर ऐसा शिकंजा कसा कि बाबा का पूरा किला एक झटके में ढह गया। बीते दिनों छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर जिले में उनकी कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया। लगातार बाबा पर कार्रवाई जारी है। वही अब बीजेपी के पूर्व सांसद ने छांगुर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं जब बलरामपुर से सांसद था तो भी छांगुर को नहीं जान सका और मेरे साथ तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, हो सकता हो उसने भी मेरे बगल खड़े होकर फोटो खिंचवाई हो और हमें पता न चला हो। वही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चलो ठीक है, छांगुर महान निकला। जी हां, आपको बता दें कि छांगुर बाबा बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के अंतर्गत रहरा माफी गांव के रहने वाले हैं। छांगुर पर आरोप है कि उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट चलाया और हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन किया। ईडी इसी लेन देन और मनी टेल की जांच कर रही है। आशंका है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की गई। फिलहाल छांगुर, नीतू, नवीन समेत कई और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार छांगुर को लेकर कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। अब बीजेपी के पूर्व सांसद ने छांगुर को लेकर जो बयान दिया है वो इस वक्त सुर्खियों में है। जरा आपको अभी हम सुनाते हैं कि छांगुर को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने क्या कुछ कहा है। और मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है। हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए होंगे। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए, पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, मनु के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए। और या जो लोग भी मनु की आलोचना करते हैं, मनुवाद की आलोचना करते हैं, सनातन की आलोचना करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि नंदिनी नगर में 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक ये कथा होने वाली है। ऋतु शर्मा आकर के बैठकर सुने और चाहे तो उनको हम मंच भी दे देंगे, कोई झगड़ा है, वो अपनी बात रखे। अरे मनु के बारे में ABCD नहीं मालूम उन लोगों को, इन्होंने कभी मनु ने को पढ़ा नहीं। मनु की एक व्यवस्था थी, उस समय के हिसाब से एक समाज कैसे चले वो व्यवस्था थी। जिनको पहचान का संकट है वो जात का सहारा, कोई धर्म का सहारा, कोई जात का सहारा, कोई छुआछूत की बात का। अरे भूलो अच्छा सोचो। आज कहाँ छुआछूत? आज राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भोजन से कर्म कोई इफ्तार करेगा? आज कहाँ छुआछूत? ये सब चीजें बहुत पीछे छूट गई और जो नहीं छूटी उसको छोड़ने की जरूरत है। बात छेड़े जा चुके, अब उन्हीं को भेज दिया जाए। ये छोटी बात है, छोटी बात। अच्छा, मेरा सवाल है, इस तरीके से वो आतंकी हमला हुआ पहलगाम, अब अमेरिका ने TRF आतंकी संगठन है, उसे आतंकी संगठन माना है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के दबाव में अमेरिका काम कर रहा है। उन्हीं को आपस में बात करने दीजिए, हर विषय पर हमको बोलना। तो देखा और सुना आपने किस तरह से ब्रजभूषण ने बताया कि वो बलरामपुर के सांसद रहते हुए भी छांगुर को जान नहीं पाए। उनका यह बयान इस वक्त सुर्खियों में है। आपको बता दें कि धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी छांगुर पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। वही छांगुर के एक करीबी शख्स ने सनसनीखेज दावा किया है, जिससे सरकार और प्रशासनिक अमला हिल गया। छांगुर के एक करीबी शख्स ने छांगुर के एक पूर्व IPS अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों से गहरे संबंध थे, ये बात बताई है।
यही अधिकारी मिलकर अवैध धर्मांतरण के काम में छांगुर को संरक्षण देते थे और बदले में मोटी रकम लेते थे। आरोपी की छांगुर पर कार्रवाई से बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी समय समय पर पुलिसिया मदद भी मुहैया करवाता था। इस बीच छांगुर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी सामने आई है। वह सत्ता में पहुंचने के लिए खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने उतरौला निवासी एक पूर्व पुलिस अधिकारी को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बनाई थी। वही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की खास नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की डायरी बरामद हुई, जिसमें तमाम नेताओं के नाम भी दर्ज मिले। कथित तौर पर इन नेताओं को छांगुर ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी रकम दी थी। इस लाल डायरी से और भी कई राजनीतिक राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल एटीएस, ईडी समेत अन्य एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं और लगातार छांगुर के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।